चलिए बच्चों, आज हम करेंगे इनिंग 6.2 6.1 में अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मोनोमियल। देखो ये जो है ना ए बी सी डी ई, ये सारे हमारे मोनोमियल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस माइनस सेपरेशन करता है। ठीक है, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, और दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। माइनस प्लस का नंबर है, जो भी ये माइनस प्लस की टर्म्स हैं, और दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। तो सारे के सारे मोनोमियल्स हैं पहले से ही हमारे। तो इसने क्यों बोला है कि अगर ये सारे मोनोमियल्स हैं, तो इसने हमें क्यों बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोनोमियल। कुछ नहीं करना आपको, बस इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली वो मोनोमियल में कन्वर्ट। पहले से भी मोनोमियल है, वो मोनोमियल में दिखने में भी लगेगा मोनोमियल। अभी दिखने में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले ABCD करेंगे। ABC, तो A और A जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो A तो 2A हो गए हमारे पास। ठीक है, A 2। अब B पे आ जाओ, B 2, तो B 3 हो गए हमारे पास। अब C पे आ जाओ, C तो बेचारा एक ही है। अब नंबर देखो, ये 2 है, ये 4 है, ऊपर नीचे वाला डिवाइड होता है, तो इस 2 को इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से। सो -2 A2 B3 C। अब इसको देखिए, अब x2 और y2। ठीक है, अच्छा x2 और x2 देखो, ये रहा x2 तो x4 हो जाएगा, x4। ठीक है, y2 और y2 y4। ठीक है, आप पहले वो लिख लो जो ABCD में पहले आता है। ठीक है, अब -5 और प्लस का 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं P P P P में देखो सबके पास कितना है। ठीक है, यहाँ पे P की पावर 70, यहाँ पे P की पावर 20। देखो ये माइनस का P है, बट पावर में फर्क नहीं पड़ेगा, पावर प्लस की है, अभी हम पावर को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, वो बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे माइनस P की पावर 20 तो -20 करेंगे। नहीं नहीं, P की पावर 70, P की पावर 20, P की पावर 30, तो 70 और 30 100 120, तो P की पावर कितनी हो गई? 120। सो P की पावर हो गई 120। अच्छा, माइनस था तो माइनस आएगा। ठीक है, अगर ऑड टाइम्स माइनस होता है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स को या वेरिएबल्स को, तो माइनस आता है, और अगर इवन टाइम्स माइनस होता है तब प्लस आता है। तो P P P, 3P को हमने एक साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो उनकी पावर को हमने ऐड कर दिया, तो 3P में एक माइनस था, मतलब ऑड टाइम्स माइनस था। ठीक है, अब करेंगे Q का। Q 20, Q 70, Q 10, तो 70 80 90 100, Q की पावर हो गई 100। Q की पावर हो गई हमारी 100। ये आपका C का आंसर हो गया। अब D देखिए, देखो इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। अब ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। कैसे? देखो वन टर्म सब में वन टर्म्स है, 0 में भी है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका वेरिएबल क्या हो सकता है बच्चों? मल्टीप्लाई में कुछ भी लगा दो, x की पावर 1 2 3 कुछ भी लगा दो, आंसर तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको पीछे इसमें 0 ही दिखाया होगा, तो आप बस 0 दिखा देना। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये नंबर हो गया और ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसके साथ आप कुछ भी वेरिएबल चिपका दो, आंसर तो आपका 0 आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसका आंसर भी हम सिर्फ 0 दिखाएंगे। ठीक है, चलिए 0 दिखाया था, इसका आंसर 0। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ABCD को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x, इसके पास x नहीं है, तो x 3 और एक x, तो x 4 हो गए, x 4। ठीक है, x 4। अब देखो y, अच्छा इसके पास y नहीं है, तो y 2 हो गए, x 4 y 2, z 2z 3z 4z, तो z हो गए हमारे 4। अब नंबर का देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए नंबर यहाँ पे देखिए बच्चों, देखो 18 है, अपॉन में 7 है, मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 9 है, मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 21 है। सारे प्लस है, कुछ माइनस नहीं है। 7 7 जा, ठीक है, ऐसे कर दिया। 7 3 जा, ठीक है, 3 6 जा, ऐसे कर दिया। अब 3 2 जा और 3 3 जा 9, 4 दूनी 8, 8 और 3, तो कितना आ गया हमारा? 8/3 हमारा आ गया। ठीक है ना, चलिए इसको रब कर देते हैं, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। बुक में लिखा हुआ है विद द फॉलोइंग डायमेंशंस, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए ABC हमें दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है ऑल्सो इवेल्युएट द एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल्स फॉर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है, पहले मैं आपको बस करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ए वाला पार्ट है हमारा, क्या पार्ट है हमारा? 12 x 3 y और 2x 2 y 2। आपको डालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको लिखना है।
इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है, एल इंटू बी, चाहो तो पूरा लिख दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या फिर एल इंटू बी कर दो, ठीक है। किसी को भी एल मान लो, किसी को भी बी मान लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने आपको बोला नहीं है कि इसको एल मानना है और इसको बी मानना है, ठीक है। तो जो पहले दिया था मैंने उसको एल मान लिया, जो बाद में दिया था मैंने उसको बी मान लिया। आप चाहो तो बाद वाले को भी एल मान सकते हो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई के केस में पावर प्लस हो जाती है, तो 5 हो जाएगी। वाई 1 और वाई 2, वाई 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1, ये आपको पुट करना है, ठीक है। सो 24 x की पावर 5 y की पावर 3, अब यहाँ पे पुट करके दिखा दीजिए। 24 मल्टीप्लाई x मतलब 4, इसकी पावर हो गई आपकी 5, मल्टीप्लाई 1 y मतलब 1, इसकी पावर हो गई आपकी 3, ठीक है। अब 4 को आप 5 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को दोबारा 4 से करोगे तो आई थिंक 256 आएगा। 64 मल्टीप्लाई 4, हाँ जी 256 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 1024 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से, तो आपका आ जाएगा 24576। मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। 24576, 24576। 1 को तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। चलिए बी पार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जब आपका ये आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है। यहाँ पे आप एंड में लिख देना ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये क्यों सर? क्योंकि जो एरिया आता है, किसी का भी एरिया हो, जब भी एरिया आता है तो उसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने जो मैं दिया था ना 4 1, यहाँ पे इसने दिया नहीं है, क्योंकि मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ नहीं दिया। मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर बनता, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी साइड से आपको लिख देना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, जिससे पता चले कि ये एरिया है, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट करिए। बी पार्ट पहले लिख लेते हैं। बी क्या है यहाँ पे? 5xy और 11x 3y2। क्या करना है? जो पहले किया था वही करना है, रटा रटाया हमारा स्टेप है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। L इंटू बी। L मान लीजिए जो पहले दिया हुआ है, आपका मन करे तो बाद वाले को भी मान सकते हो, ठीक है। x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, अगर उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि L ये लेना है, तब आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक उसने कुछ नहीं बोला तब आपकी मर्जी है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, x और x 3 तो x 4 हो जाएगा, y 1 और y 2 तो y 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा वही लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो 55 x 4 y 3 इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई, ठीक है। x की पावर 4 है तो x की जगह पे 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, ठीक है। सो 55 मल्टीप्लाई 4 को 4 बार करेंगे तो 256 आएगा, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसको कर देते हैं 256 को हम कर देंगे 55 से, 256 मल्टीप्लाई 55, 14080 आ जाएगा, 14080। स्क्वायर यूनिट्स लगाना आपको नहीं भूलना है। एक आंसर ये और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए सी पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए। अब 1/4x y, ठीक है, और ये हमारा 15x y 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे लेंथ कितनी है आपकी? 1/4xy मल्टीप्लाई ब्रेथ 15xy की पावर 2। सो 15 एक कम 15, नीचे आ जाएगा आपका 4, x और x तो x 2, y और y 3, ठीक है जी। अब पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 1। सो 15/4 x 2 y 3 इक्वल्स टू 15/4 मल्टीप्लाई x का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। अब यहीं पे देखो इसको आगे और 15/4, ये y की 4 मतलब 2 बार है 4 ऐसे, ठीक है। ये 1 इससे ये कर गया, 15 4 जा 60 हो गया, ठीक है।
एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। हाँ जी, बस एक गलती हो गई, गलती नहीं हो गई मतलब कुछ भूल गए, वो आपको लगाना है 60 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हुआ कंप्लीट, कई नंबर ही काट लें। एक्स की जगह पे हमें डालना है -1, वाई की जगह पे हमें डालना है 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। पहले आप इसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, x2 y2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, डरना नहीं है। ठीक है, ये ऐसे लगा दीजिए। ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। 4x3 y3। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, 48 x की जगह -1, पावर कितनी है 2, y की जगह पे 2 और पावर कितनी है 2। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, 1/12 x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो 4 है, x की जगह पे -1 की पावर 3 और y की जगह पे 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो वो खत्म हो गया, 2 दूनी 4। अब 48 है, सो 48 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा मेरा 192 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, और आपकी कैलकुलेशन अगर सुपर फास्ट है, मेरी तो नहीं है, आपकी सुपर फास्ट है, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कैलकुलेटर है। ठीक है, ये आ गया बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, सो -1 बचेगा। ठीक है ना, 12, ये 12 से ये 12, सॉरी 9 12, ये तो 12 और 2 है भाई, ये क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस को हटाते हैं -1 को, तो ये 2 से कट जाएगा, ये ना, ये 2 है और ये 12 है। ठीक है ना, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2 और 2 6 जा, तो ऊपर है -1 और नीचे क्या है आपका 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 8 आया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा 32 आया, और माइनस का 1 तो -32। ठीक है, अच्छा 196 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से, सो 32 ही आता है। इसको इससे डिवाइड करो, सो 32 आएगा माइनस का, ये क्या है माइनस का 32। इसको काट के दिखा देना ऐसे, 32 -1 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो आपको लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको सबको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई, मतलब जितना सिंपल इसको बना सकते हो बना दीजिए, एंड देन इवेल्युएट इट फॉर, और उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है, मतलब कि ए की जगह -1 डाल देना, बी की जगह 1, सी की जगह -2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैसे चैप्टर तो बच्चों वाला है वैसे। ठीक है, सिंप्लीफाई 16 A3 B2 C। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/8 AB। ठीक है, ब्रैकेट चाहो तो आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, आप चाहो तो लगा लो, आपकी मर्जी है। ये लीजिए, पहले तो मैंने सीधा उतार दिया जैसे लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगले स्टेप में करता हूँ, चलो ठीक है, मज़ा आएगा। मल्टीप्लाई 1/8 AB मल्टीप्लाई 1/4 A2 BC। ऊपर नीचे वाला डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे बस यहाँ और यहाँ होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो डिवाइड होगा ना, सबके बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर नीचे। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, मान लीजिए ये सब ऐसे लिखा होता, मान लो 1 सेकेंड, अगर ये ऐसे ही होता, मान लो 16 मल्टीप्लाई 1/8, मान लो यहाँ पे प्लस हो जाता, तो फिर ये दोनों तो ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते थे, मगर ये इससे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अब ये प्लस आ गया यहाँ पे, इसका और इसका रिलेशन नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे वाले डिवाइड हो जाएगा। किसको आप चाहो तो किसी से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे भी कर सकता हूँ, 4 1 जा 4 4 जा 16। ठीक है, और 4 2 जा, तो नीचे आ गया 2। ऊपर क्या है अब देखते हैं, e की पावर 3, ऊपर तो 1 है, नंबर में अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो नंबर तो 1 आएगा, तो 1 को लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अगर ऊपर 1 आता है और वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तब तो 1 दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ 1 आ रहा है तो वेरिएबल के साथ 1 हम लगाते नहीं है। तो ए की पावर 3 4 और 6, ए की पावर हो गई 6। ठीक है, अच्छा बी की पावर 2 3 और 4, बी की पावर हो गई 4, सी 1 और सी 1, सी की पावर हो गई 2, नीचे क्या है 2, तो 2 लगा दिए। इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 A6 B4 और C2, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट
ए इक्वल्स टू -1, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू -2। तो एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से कि हम किस में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई ए की जगह पे -1 है तो -1 की पावर 6, बी की जगह भी 1 है उसकी पावर 4, और सी की जगह क्या -2 उसकी पावर कितनी है 2। अब देखिए बच्चों, ये तो हो जाएगा मेरा प्लस का 1, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, और ये -2 को 2 बार करोगे तो 4 आ जाएगा, 4/2, इसको डिवाइड करा तो आ गया 2। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशंस। ठीक है, देखिए पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ये फाइंड द सम, मतलब हमें सम निकालना है, मतलब कि दो चीज़ों को प्लस करना है बेसिकली, या तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को, सम का मतलब प्लस करना होता है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम, मतलब कि अब हमें समझ में आ गया, बस दो चीज़ को हमें प्लस करना है। किस किस को? एरियाज ऑफ द फ्लोर को प्लस करना है, सीलिंग ऑफ अ रूम को प्लस करना है। उनकी डायमेंशन हमें दे रखी है, डायमेंशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप बोल देंगे सिंपल लेट लेंथ इक्वल्स टू, किसी को भी एक लेंथ मान लीजिए, ठीक है, और ब्रेथ मान लीजिए, किसी को इसको मान लीजिए ब्रेथ, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये x 3 है बच्चों, y 2। अच्छा देखिए, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। जो एरिया ऑफ फ्लोर होगा वही एरिया ऑफ सीलिंग होगा। पहले चाहो तो एरिया ऑफ सीलिंग भी निकाल सकते हो। सीलिंग मतलब बेसिकली रूम में जो छत होती है बेसिकली ना, सीलिंग रूम की जो ऊपर होता है, ऊपर सीलिंग होगी जहाँ पे आप फैन लगाते हो, सीलिंग फैन। फ्लोर तो एक देखो नॉर्मल सी बात है, अगर जहाँ पे भी आप बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने रूम में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं या अपने हॉल में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे नज़र मारिए, आपका जो फ्लोर है और आपकी जो सीलिंग है दोनों सेम है। आई मीन जितनी लंबी, जितनी लेंथ और ब्रेथ आपके उसकी है रूम की, रूम के फ्लोर की, उतनी ही लेंथ एंड ब्रेथ आपके रूम के जो रूम की जो सीलिंग है उसकी होती है। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, किसी का इंटरनेशनल घर है तो भाई हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना, जो आपकी जैसी आपकी सीलिंग होती है वैसी आपका फ्लोर होता है, जैसा आपका फ्लोर होता है वैसी आपकी सीलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, चलिए, तो लेंथ एंड ब्रेथ तो सेम है दोनों के केस में, तो एरिया भी सेम होगा दोनों के केस में। ठीक है, अच्छा लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग हैं, इससे हमें पता चल गया कि हाँ जो सीलिंग है और जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अलग होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, अच्छा इसने हमें कुछ दिया नहीं था, हमने इसको लेंथ और ब्रेथ क्यों माना ये भी बताता हूँ। इससे हमने इसको लेंथ इसलिए माना क्योंकि ये हमें देख के समझ में आ गया कि भाई ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये जो है रेक्टेंगल है। अगर यहाँ पे इसने दिया होता फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशंस, एक ही डायमेंशन दी होती इसने हमें, एक ही डायमेंशन, मतलब एक साइड दी होती तो हम इसको स्क्वायर मान लेते, क्योंकि स्क्वायर के केस में क्या होता है सारी साइड सेम होती हैं, चारों साइड सेम होती हैं, तो उसमें एक ही साइड दी जाती है। ठीक है, अगर आपको दो डिफरेंट साइड दी गई हैं इसका मतलब वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ दी फ्लोर इक्वल्स टू एरिया ऑफ दी सीलिंग, सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा, ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम निकाल देंगे यहाँ पे, तो निकाल देते हैं हम यहाँ पे एरिया। ठीक है, एरिया निकाल देते हैं, सो एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल क्या हमारा 144 एक्स वाई, और बी क्या हमारा 1/4 एक्स 3 वाई 2। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब आपने लेट कर लिया ना ऊपर, जैसे आपने यहाँ पे लेट कर लिया एल, इसको बी लेट कर लिया अपनी मर्जी से, तो एल की जगह पे एल ही लिखना है, फिर गड़बड़ मत कर देना कि एल की जगह पे बी लिख दिया। आंसर तो आपका सेम ही आएगा, बट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि ऊपर आप कुछ और बोल रहे हो नीचे कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 24 हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 3 जा 12, 2 आ गया, 4 8 जा 24, 38 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों 38 एक्स और एक्स 3, तो एक्स 4, वाई और वाई 2, सो वाई 3। अब इसमें हमें क्या करना था, इसके बाद कुछ करना था बच्चों, हाँ सम निकालना था, सम। तो हम निकाल देंगे सम, ये जो एरिया है दोनों का है, ये एरिया दोनों का है, मतलब एरिया ऑफ द फ्लोर भी इतना है, एरिया ऑफ द सीलिंग भी इतना है। एक बार लिख देते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर ये कितना है 38 एक्स 4 और वाई है ना, ये
तो एक्स क्यों बना मेरे से? कभी कभार तो अपने आप ही हाथ चलने लगता है बच्चों। एरिया ऑफ सीलिंग ये कितना है? ये है हमारा, ये भी सेम है बच्चों, x4 y3। अब हम निकाल देंगे सम निकाल देंगे, सम ऑफ द एरियाज, इनका सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा इसका? 38 x4 y3 प्लस दोबारा 38 x4 y3। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, प्लस करते टाइम वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। तो x x पावर 4 y y पावर 3। तो जब वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है प्लस या माइनस करते टाइम, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। 4 को यहाँ पे x 8 मत लिख देना, वो मल्टीप्लाई के केस में होता है। इसमें क्या करना होता है, अगर वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, बस नंबर को प्लस करना है। ठीक है, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 3 6 7 76। ये सेम उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने प्लस किया है। तो ये आपका आंसर हो गया फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 16 m3 n2 मल्टीप्लाई -3 mn, m की जगह पे -2, n की जगह पे -1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है आपको। फाइंड दी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 m3 n2 मल्टीप्लाई -3 mn। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसमें वैल्यूज पुट कर लो, आपकी मर्जी है कि पहले वैल्यू पुट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 और 3। ठीक है, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 1 3 और 4 48। ये माइनस था तो माइनस आ गया। ठीक है, नंबर तो हो गया हमारा सॉल्व। m की पावर 3 और m की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन का मतलब क्या होता है? पावर्स सेम वेरिएबल की ऐड। n और n वेरिएबल सेम है तो पावर को प्लस कर देंगे, 2 और 1 3। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 मानी जाती है। ठीक है, 0 नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो -4 8 लिख भी देंगे, डरना नहीं है। m की जगह पे -2, इसकी पावर कितनी है? 4 मल्टीप्लाई -1, इसकी पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल्स टू, हम सॉरी नॉट x, m है ना ये, तो m इक्वल्स टू -2 एंड n इक्वल्स टू -1। सर क्या ये लिखना ज़रूरी है? देखो, अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे लिख कर आ जाओगे तो कोई गलत बात नहीं है, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। बट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टीचर होगी ना जिसको नंबर काटने होंगे, जिसको आप रीज़न देना चाहते हो नंबर काटने का, वो नंबर काट लेगी। वो बोल देगी कि आपने ये नहीं लिखा, आपने रीज़न नहीं दिया। ठीक है, तो लिख दिया करो ना, जब आपको पता है तो लिख दो यार। हाँ, वो बात अलग है कि आपका एग्ज़ाम खत्म होने वाला है और टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है टीचर लेने वाली है, पेपर लेने वाली है, उस टाइम पे जो है आप उसको ना लिखें एक बार से। ठीक है, चलिए आपकी मर्ज़ी है यार, मैं क्या इसमें आपको राम कथा सुना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया आपका -4 8। ये -2 है, तो -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब इवन टाइम्स, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 आ जाएगा प्लस का। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ऑड टाइम्स, मतलब कि -1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का 48 और माइनस का 1 हो जाएगा हमारा प्लस का 48 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पे हमारा होगा कैलकुलेटर का यूज़। 48 मल्टीप्लाई 16 768। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 768। चलिए 8 पहले आता तो 786 बन जाता। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ हमें मल्टीप्लाई लगाना है। क्यों? क्योंकि इसने बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, चलिए अगर बोलता फाइंड द सम, तो जहाँ जहाँ कॉमा वहाँ वहाँ प्लस। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल होता है। चलिए -2/3 x2 yz, कॉमा मतलब मल्टीप्लाई 2.7 x y2, कॉमा मतलब मल्टीप्लाई x y z। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको अगर मैं हटा दूं तो नीचे आ जाएगा मेरा 10। पॉइंट को हटाया, 1 आया, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0। ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे 2/3। चाहता तो मैं यहाँ पे काट सकता था, बट थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, ताकि बच्चों को समझ में आए, बाद में भी कोई गलती ना हो। अभी ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए x y z। अब काटिए, 3 1 जा 3,
9 ज़ा 27। आप चाहते तो यहाँ से भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक स्टेप एडिशनल लिखा है जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं समझ जाते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए 9 दूनी 18, सो माइनस का 18, नीचे है 10। पहले नंबर को हमने सॉल्व कर लिया। 9 दूनी 18 माइनस का नीचे 10 है बस, है ना। ये सब मल्टीप्लाई में तो नीचे 10 आ गया। अब देखो x दो, x और x, तो x कितना हो जाएगा 2 3 4, y कितना हो जाएगा बच्चों 2 3 4, और z कितना हो जाएगा बच्चों 1 2। भाई z के साथ तो बेमानी हो गई, x 4 y 4 z 2, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे -18/10, ठीक है। x की जगह पे हमें क्या डालना है, मल्टीप्लाई। देखो ये सारे मल्टीप्लाई में आपस में, ठीक है। x की जगह पे हमें क्या डालना है, माइनस का 1, इसकी पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाई। y की जगह पे हमें क्या डालना है 2, ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है कि कहीं पे लिखा है ना ABC, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिखाते, मगर इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई दिखाते नहीं है, वो लिखने का एक तरीका होता है। इसलिए जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं बीच में मल्टीप्लाई डाल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई ना डालूँ, बस ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। अगर दो नंबर लिखे हुए हैं ऐसे और ऐसे, उनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई जी मतलब कितना है बच्चों 3, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -18/10, पहले इसको लिख लेते हैं। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख लिया। चाहो तो आप ना भी लिखो, है ना। 2 को 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है 16, ये 4 था बच्चों, ठीक है, ये 4 था। चलिए अब 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, कुछ कट तो सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी होगा आंसर आपका पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, कुछ काटा पीटी मत करो, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको बताता हूँ कैसे करना है। देखो 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, 2592 आ गया। कितना आ गया 2592, माइनस का नीचे क्या है 10। अब एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 10 है, सो -259.2। यहाँ से आपको काउंट करनी होती है 1 से, ठीक है। एक है 1, 2 होते तो 1 2, 3 होते 0, 1 2 3 के बाद पॉइंट आता, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना इसको सिंपल बना सकते हो बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, 1/4, ठीक है, 5/2, ये ऐसे है। अच्छा 1 मिनट 1 सेकेंड, टाइम क्यों ख़राब करें लिख के। एक काम करते हैं ना, जितना सॉल्व हो सकता है पहले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 मतलब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा, जब आप पेपर में करोगे तो पहले एक बार इसको यहाँ पे लिख लेना है पूरा, है ना। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है, ये तो हमने कर दिया इसको। अच्छा और बाकी क्या था, A 2 और B 3, ठीक है। अब ये तो क्या मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, -B2C, ठीक है। इसको कर लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई। आप देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 A की पावर 3 और A की पावर 1, तो A की पावर हो गई 4, B की पावर और B की पावर 1, तो B की पावर हो गई 2, C की पावर 4 और C तो है नहीं, C की पावर 4, और नीचे क्या बच्चों, नीचे है आपका 5, ठीक है। और ये -1 था तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जितना थोड़ा बहुत हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी क्या करेंगे, अब देखिए कुछ डिवाइड होगा, पहले काम करते हैं, ऊपर वाले जो नंबर्स है ना सबको एक साथ लिख लो। तो आप सब मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई ये हो गया -2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, करने के सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं ना। हमने देखो -5, इसके पास कोई नंबर नहीं है, ये नंबर है -2 लिख लिया। अब ABCD लिख लो, A की पावर 2, B की पावर 3, यहाँ पे क्या था, है ना, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई -B की पावर 2 C, और यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई A की पावर 4, B की पावर 2, C की पावर 4, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे क्या है बच्चों आपका 8 और 5, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो सब मल्टीप्लाई में। अब कुछ कटेगा, हाँ, तो देखिए ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 4, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, सबसे पहले माइनस का केस सॉल्व करते हैं। -1 और एक माइनस ये रहा, तो 2 माइनस हो गए। अगर आप -1 को मल्टीप्लाई करते हो -B2C से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B2C हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस गायब हो जाएगा यहाँ से,
बी दो सी हो जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, माइनस का 1 और पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बी दो सी। ठीक है, अब क्या क्या बचा आपका, ए दो बी तीन, और यहाँ पे क्या बचा आपका ए 4 बी दो सी 4। ठीक है, और नीचे क्या है बच्चों आपका, नीचे है आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। अब देखो पहले ए बी सी डी में जो पहले आता है उसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले ए को, ए की पावर 2 ए की पावर 4, तो ए की पावर हो गई 6, बी की पावर 2 बी की पावर 2 4 और बी की पावर 3 7। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, वेरिएबल्स की पावर ऐड होगी मल्टीप्लाई करते टाइम, अगर सेम वेरिएबल्स है तो सी की पावर 4 और सी, तो सी की पावर हो गई यहाँ पे 5 और नीचे कितना है बच्चों 4। ये हो गया आपका आंसर। इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ऊपर क्या है, ऊपर देखो कोई नंबर नहीं है, जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो हमेशा 1 होता है, तो 1 हो गया, तो 1/4 ए की पावर 6 बी की पावर 7 सी की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी रीडिंग 6.2 हो जाएगी कंप्लीट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें नहीं सॉरी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इसका सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इसका, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट करो और इसका प्रोडक्ट करो। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इसका सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले आता है, आपको पता है। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये फ्रॉम के बाद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा वो पहले ही लिखा हो। ठीक है, कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है 5 - 2, आप ऐसे करते हो ना। अब इसने ऐसे लिख दिया, मान लो फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 दी सम ऑफ 2 + 3, इस तरीके से दे दिया। तो फ्रॉम के बाद वाला क्या है 5, इसमें से आपको माइनस करना है इन दोनों का सम, मतलब 2 - 2 और 3 5, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ऐसे भी दे सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट और उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 3/5 L2 M2 एंड 3 मल्टीप्लाई 15/27 L M3 एंड 4, ये हो गया। तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आंसर कितना आएगा देखो, 5 3 = 15 और 3 9 = 27, 3 1 = 3 3 = उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो ऊपर है 1 नीचे है 3, L2 L1 सो L3, M2 M3 सो M5, 3 और 4 7 N7, एक तो हमारा ये आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा इसका निकाल लेते हैं अब। 2/5 M2 L और N6 मल्टीप्लाई, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट है क्योंकि। ठीक है, N L2 M3, अब इसका निकाल लेते हैं। अब देखो 5 दूनी 10, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 दूनी 4/3, 4/3 M2 सॉरी M5 2 और 3 5, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, 2 और 3 5, M5 L कितना है, 1 L और 2 3 L, और N कितना है बच्चों 6 और 2 8, सॉरी 6 और 1 7 7। ठीक है, पावर सेम आई है ना, देखो हाँ पावर सेम आई है, L3 M5 N7 N7, पावर सेम आने का क्या मतलब है, क्योंकि इसने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप प्लस माइनस करोगे तो पावर हमेशा सेम आनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो LMN ना होता, मतलब वेरिएबल सेम नहीं होते, तो प्लस माइनस नहीं हो सकता था, तो हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं देता ही नहीं। ठीक है, पावर सेम नहीं आती है आपकी, तो इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है इसमें। ठीक है, तो आपको चेक करना है। अब आप कर सकते हो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, आप यहाँ पे लिख दो ना आप ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक ये था एक ये था। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, इसके प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। सो 1/3 L3, ठीक है, ABCDEFGHIJK LMN, तो LMN आता है ना, तो इसको भी आप LMN लिख लेना। ठीक है, L पहले आता है, फिर M आता है और फिर N आता है। ठीक है, -4/3, पहले L लिख लो, L की पावर 3, फिर M लिख लो, M की पावर 5, फिर N लिख लो, N की पावर 7।
3 5 7 3 5 7 11 11, ठीक है। अब देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब इन दोनों का देखो बच्चों, जब नीचे नंबर सेम होता है तो एलसीएम तो सेम ही आता है, राइट। नीचे नंबर सेम है तो नीचे तो सेम ही आता है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी अब सेम आता है, ऊपर भी सेम आता है, तो 1 मतलब 1 है ना, तो आप चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 L3 M5 N7 माइनस 4 L3 M5 N7, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस करते वक्त वेरिएबल और पावर सब कुछ सेम है, तो वो वेरिएबल पावर तो एज इट इज आती है, नंबर को प्लस माइनस करते हैं। 1 में से -4 गए तो माइनस का 3, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तब भी आपको 1 अज्यूम करना पड़ता अपने माइंड में प्लस माइनस करने के लिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। अब बाकी जो पीछे है वो सेम आ जाएगा, L3 ये आ गया, M5 N7। अच्छा नीचे भी 3 है बच्चों, तो 3 से 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस, अब 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है, L3 M5 N7। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ अगर कोई नंबर होगा तो वो 1 होगा नंबर, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो गया। इनिंग्स 6.2 हमारी हो चुकी है कंप्लीट।